एक्सरसाइजर भी मालूम करना। एक्चुअली ये 10वीं की तैयारी। अब ऐसा समझ जाओ कि यहाँ से जितनी, वैसे भी पिछले भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जितनी बातें अब आगे पढ़ते जाएंगे आप, उसका 10th में इस्तेमाल होते जाए। बस यूँ समझो कि इसके आगे का हिस्सा 10th में, तो ये सीखे तो वो आएगा। ये अगर आपकी समझ में आया तो आगे का हिस्सा समझ में आ गया। उसमें यहाँ पर छोटी सी एक्सरसाइज दे दिया, उसमें लिखा ला एक्सरसाइजर भी मालूम करना। ये हिस्सा मालूम करने के लिए क्या करते हैं, कुछ तरीके हैं। जैसा एक दो सवाल हैं, आपने अगर सवाल लिए समझो, x की दूसरी जमा 10x जमा 16, ऐसा 3 हिस्सों पे मुश्तमिल एक सवाल है। एक आधा सवाल ऐसा भी हो सकता, x की दूसरी मंफी 16x जमा 8। मैं एक दो एग्जाम्पल के तौर पे सवाल दे रहा हूँ, और आगे आगे अपन जो है उसके टाइप के क्वेश्चंस और मज़ीद लेंगे। तो यहाँ पहले हिस्से में x की दूसरी दिया है, देख रहे आप दोनों सवाल आते हैं। अपने जो मश्क नंबर 3.6 है, इसमें ऐसे 3 हिस्सों पर मुश्तमिल सवाल दिया है। 3 रुकन है उसमें, हर सवाल में 3 अरकान है। देयर आर 3 टर्म्स इन ईच क्वेश्चन। तो इसमें पहले वाले के सिर पे दूसरी है, दिख रही है आप? उसको करने का एक तरीका है, उसको बोलते हैं मुरब्बी फिकरा, उसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मुरब्बी फिकरा। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मुरब्बी फिकरा, जिसके अंदर दूसरी आती, सवाल में x की दूसरी आ गई, उसको मुरब्बी। अगर उसमें मसावी की अलामत भी साथ में आ गई तो मसावात बोलते, दूसरी रही तो क्या बोलते? मुरब्बी, है ना? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब दूसरी। सवाल में क्या होना, क्या दिख रहा है? क्या दिख रही बोला मैंने? है ना? सवाल में दूसरी दिख रही बोला मैंने, x की दूसरी दिख रही नहीं बोला। क्या दिख रही बोला? उसको क्या बोलते बोला? अभी भी नहीं समझा। और उसमें अगर मसावी की अलामत आ गई तो मसावात बोलते हो। अब इसमें मसावी की अलामत दिख रही क्या दोनों में भी? कहीं तो इक्वल टू की साइन है क्या? तो इसलिए ये इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है, चलता है। 10th में मसावी की अलामत आ जाती साथ में, बस इतना चेंज हो। तो ऐसी सूरत में जब 3 हिस्से दिए जाए सवाल के, तो उसका तरीका ऐसा है कि ये पहले यहाँ पे जो भी अदद रहेगा, कौन लिख रहा है? इससे लास्ट वाले को जरब देना। 16 एकन, यहाँ पे 1, 16 एकन 16, यहाँ पे जो है तो 16। अब 16 ऐसा लिख दे, जो जरब आया वो लिख दे, और उसके अज्जा निकाल। अज्जा निकालने का मतलब 16 कौन से पहाड़े में आता वो लिखना। 16 पहले 16 के पहाड़ में आता, 16 एकन 16 एकन 16, और 8 दूनी 16, और 2 अट्ठे 16। ये है 8 दूनी बोले कि 2 अट्ठे? हाँ, 4 चौक 16, और कितने दिया? 16।
फिर किया 16, 16 हो रहे क्या? मैं 16 की बात कर रहा हूँ। बात किसकी चल रही है? आपने यहाँ जरब दिए तो कितना आ रहा? अब 16 ही होना बस। जरब करे तो पहाड़ा पड़े तो 16 आना। 16 का पहाड़ा 1 तक पड़े, 8 का पहाड़ा दोनों तक पड़े, 4 चौक और कुछ है क्या? 16। मतलब 16 के अजाइजर भी 16 और 1 हो सकते हैं, 16 8 और 2 हो सकते हैं, और 4 और 4 हो सकते हैं। समझ रहे? मैं समझ रहे? तो ये जो सवाल है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से गलती होगी, 6 लिखना चाहिए था। तो अजाइजर भी जितने हो सकते उतने दिमाग में आ जाना। इसका मतलब आपको पहाड़े याद होना, 16 कौन कौन से पहाड़े में आता है ये मालूम होना। वही चीज आप यहाँ पे जरब देखो, यहाँ कितना है? 8 1 का 8। अब आपको मालूम होना 8 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 4 2 8 1 का 8 पाए, 4 2 8 या 2 चौक 8, एक ही बात है। और जो भी आपके पास अदद आया उन्हें कौन से पहाड़े में आता वो पूरे लिख के निकालना। और किसी के पहाड़े में आता होगा ना? 4 2 लिख दिया, 4 2 बोलो या 2 चौक बोलो, एक ही रहता हूँ। हाँ, ऐसा लिस्ट आ जाना, पूरी समझ में आ जाना। क्योंकि ये जब आ गया 8 1 8 भी लिख दिया, है ना? कुछ मुश्किल है? कब लिखना है ऐसा? दूसरी आई। और टोटल कितने अरकान है? 3 अरकान। तो ऐसा करना, दूसरी भी आना और 3 अरकान भी रहना, है ना? x की दूसरी, फिर x, फिर बगैर x। पहले दूसरी वाली टर्म, फिर पहली वाली टर्म, फिर बगैर x वाली टर्म। ऐसे 3 टर्म, टोटल 3 टर्म रहना। तो जब आप पहले वाले से लास्ट वाले को जरब देना, पहला काम क्या करना बताइए? और रफ में लिख देना ऐसा। यहाँ जो भी आया उसका जरब करना। कभी कभी ऐसा सवाल करता हूँ, 4x की दूसरी जमा कुछ और ले लीजिए, 4 7 28। थोड़ा एक दूसरा नंबर लिया मैं, होना बड़ी। तो यहाँ पर आप लिख सकते, माइनस भी आ सकता है, इसमें प्लस आया तो इसमें माइनस नहीं, ये भी समझ में आ जाता आपके अच्छे तरीके। तो जमा 12x होना बोलते हैं, सब में x ले। तो अब यहाँ पर एक अदद दिया मैं, होना बोलते सवाल बनाया, आपको समझ में आ रहा। तो यहाँ जरब पहला काम क्या करना पता है? 7 के अज्जा निकालना बोला क्या? पहले क्या करना उसका? कितना है? 28 लिखना था। और 28 किस के पहाड़े में आता वो लिखना। पहले 28 के पहाड़े में, पहले उसी के पहाड़े में आता हूँ। हर अदद खुद के पहाड़े में आता, सबसे पहले नंबर पे कितने? 28 पहले किसके पहाड़े में आता? 28 के चाहता बोलना, पहला काम तो वही कर डालना। कितना? 4 7 28। 28 के पहाड़े में 28, 4 सकते 28। अरे 28 एक 28 बोलो ना रे भाई पहले। कितना? पहले उसी का पहाड़ा लिखते क्यों नहीं? मैं वो बोलना चाह रहा हूँ तो 4 7 28 बोलना। हाँ 14 दूनी 28। पहले 1 फिर 2 फिर 3, कितने 3? कितने 3 28? 2 7 14। 28 होना। 3 के पहाड़े से नहीं कटता वो। 7 चौक 28। 7 चौक 28 नहीं कटता तो जबरदस्ती कौन से भी पहाड़े में लाते की क्या?
तो इसीलिए बोल रहे हैं कि पहले पहाड़े याद करो बेटे। कितनी बुरी आदत है, हंसने से क्या होने वाला है, शर्म वाली बात है। आपको पहाड़े नहीं आते, आपके वालिदैन को समझना चाहिए, है कि नहीं। तो रोज एक पहाड़ा चेक करे तो क्या जाता। आज यहाँ पे 4 का 7 का 2 का पहाड़ा, ये आज तुम्हारी परेशानी होगी, लड़के हो कि लड़कियां हो। घर में 5 मिनट देखना नहीं होता क्या, देखना चाहिए, उनका काम है रोज पहाड़े देखना चाहिए। मैं क्या पहाड़े पढ़ूं तुमको 9वीं 10वीं के बच्चों को। अब हम बड़े हैं, घर के वालिदैन हैं, बड़े हैं, बड़े भाई है, बहन है, जो भी है, उनका काम है, जरूरी काम है रोज चुपका चुप चेक करने का अपने बच्चों को। कोई भी पहाड़ा पढ़ो बोलने का बीच में से, क्या बहुत दिमाग लगता क्या। हाँ? 3x की दूसरी, और हम यहाँ पे माइनस वाली अलामत ले रहे, तो यहाँ लिखते हैं, एक में यहाँ प्लस लिए थे तो यहाँ माइनस थे। अब क्या हुआ, क्या करना बताए, बताओ क्या करना बताए। 16 दिया, हाँ 16 दिया, 48 लिखे रफ में। अब 48 कौन कौन से पहाड़े में आते हैं, सबसे पहले क्या बताओ आप भूलना नहीं जिंदगी भर। 48 1 का 48, दूसरा 24 2 48, 8 6 48, 3 लाओ ना, 3 पहले। अब ये 51 होगा, ये 2 नहीं होगा, कितने तिया अपना गेस करने के वास्ते, ये भी तो हिंट है ना। 8 6 48, 8 6 48, उसको एक ही पहाड़ा याद आ। हाँ देखो पहले 12 चौक बाकी, इससे पहले भी एक है ना। 16 तिया 48, 48 के लिए 16 तिया 12 चौक। अब तुम्हारा आता 8 6 के 48, 1 2 3 4, पंजे नहीं होता इसलिए पंजे छोड़ दे। और पहाड़े याद नहीं है तो आज से तमाम वालिदैन अपने अपने वालिदैन को जाके बोलो, नहीं बोले तो वीडियो में सुनेंगे उन्होंने। रोज हमारा एक पहाड़ा चेक करो बोलो, 2 का 3 का 4 का, 2 से शुरू करो ना, 8-10 दिन लगेंगे पूरे 20 तक होने को। क्या मुश्किल है उसमें, कोई बात। उल्टा सीधा बीच में से पूछने का ये वो करे तो पक्के हो जाते है ना पहाड़ों का इस्तेमाल। तो अब ये हुआ, मैंने पूरी लिस्ट लिखना है, 16 की लिस्ट लिखा, 16 किस किस पहाड़े में आता। अच्छा भी मतलब उन्हें किस किस पहाड़े में आता, ये पूरा लिख के निकाले अपन। हालांकि इतनी जरूरत नहीं रहती, मगर मैं पूरी टेक्निक समझाना चाह रहा हूँ। 16 किस किस पहाड़े में आता, पहले 16 के पहाड़े, फिर अब यहाँ पर पढ़ना 16 के अज्जा मिलाने के बाद 10 आना, मिलाना है। अज्जाए ज़रबी को मिलाना है तो 10 आना। देखो 16 में 1 मिलाओ 10 होते क्या, कितने होते। ये अलामत क्या बोल रही, मिलाओ। 16 के अज्जा को क्या करो, अरे पहले आगे जाने से क्या फायदे का है, वो पूरी बात करो ना। मैं जो बात सिखाना चाह रहा हूँ उधर ध्यान दो ना। पहले 16 के अज्जा को मिलाने के बाद 10 आना, आप पढ़ना सीखो पहले। इसका ज़रब करें पहले। अगर 3 टर्म है, हर सवाल में 3 दिया है, पहले वाले के सिर पे दूसरी है, तो आप समझ जाना कि इसको एक मखसूस तरीका है। वो तरीका क्या है, पहले इनका ज़रब करें, ज़रब करके रफ में लिखें, रफ में लिख के अज्जाए ज़रबी निकालें। और वो अज्जाए ज़रबी भी कैसी मखसूस होना चाहिए कि उनकी जमा करने पे 10 आना, 8 के अज्जा को मिलाने पे 10 आना। किसके अज्जा को 7 है, ये 7 है, -7 है। भूल गए ना, यहाँ से ज़रब करे बाद बोलना बोला। ये 7 चौक 48, अरे वाह रे वाह। 28 के अज्जा बोलने का, 28 के 7 के नहीं बोलने का, 28 के अज्जा निकालने के बाद 12 बचना चाहिए।
अब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं, यहाँ पर किसके अंदर क्या करने के बाद दो बचना चाहिए। अरे अपना दिमाग तैयार हो जाना, मिलाना है कि निकालना है। क्यों ऐसा तैयार क्यों होना? क्योंकि आपको जब मिलाने का रहेगा, दो आदत को मिलाने का रहेगा तो उनकी अलामतें कैसी होती? अलामतें कैसी होती बोला था मैंने? सेम नहीं बोला था जी, एक जैसी बोला था, एक जैसी। अब तुम क्या है वो इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम करते, फिर कंफ्यूज हो जाते। इसलिए मैंने, हालांकि सेम बोले तो वही मतलब है, मगर मैं कुछ दूसरा बोल रहा ही नहीं उसके आस, फिर गलतियां करते बोल के, इसलिए मैंने एक ही उसूल बना के रखा, अलामतें। तो क्या करना चाहिए? हालांकि आप जमा करना बोलते, मैं नको बोल रहा हूँ, वो भी नको, जरूरत ही नहीं है तुम्हारे दूसरे अल्फाजों। क्या बोलना सिखाया है ना? और इसके अलावा कुछ दूसरा उसूल सिखाया? जमा जमा, मनफी जमा, ये वो कुछ बोलने का न कुछ रखा मैंने, वो किरकिरी खत्म कर दिया। दो ही बातें बोलो खाली, एक जैसी रही तो यहाँ पे क्या करना है? तो अलामतें कैसी होना चाहिए? बस इतना ही याद रखें। तो फिर 16 में एक मिलाए तो यहाँ पे है क्या 17? ये काम का नहीं है, ये सवाल के वास्ते मिलाना है। 8 में 2 मिला 10, ये काम का है। 4 में 4 मिला है क्या है? ये काम का नहीं। कोई भी एक जूस काम में आएगा, बस एक जोड़ी काम में आएंगे, और वो भी मिलाने का है। क्या करने का है ना? मिलाने का है। तो अलामतें कैसी होना? एक जैसी होना। यानी बड़े को भी वही, छोटे को भी। कौन सी? ये बीच में जो रहेगी, बीच में जो है वो दोनों, इसको भी वही, इसको भी वही। बात समझ में आएगी? अच्छा यहाँ पे आ जाओ। 8 के अज्जा को मिलाने के बाद 6 आना, पढ़ने आगा? यहाँ पढ़ो। 7 के अज्जा को है ना, पढ़ने आना? हाँ, 2 बचना है ना। तो यहाँ पर जो है कौन से अज्जा काम में? 8 में एक मिलाए, यहाँ देखना, मिलाए तो 6 हो रहेगा। 4 में 2 मिलाए तो 6 हो रहेगा। ये अलामत किसको देने की? क्या करने का है? मिलाने का है। तो अलामत कैसी होती? मतलब कौन सी अलामत? बड़े को भी वही, छोटे को भी वही, एक जैसी अलामत है। इसलिए अमल मिलाने का हो। अगर किसी बच्चे ने गलती से 1 को माइनस और 1 को प्लस दे दिया तो अलामतें कैसी हो गई? तो कितने हो जाएंगे? 4 में 2 मिलाओ, कितने हो जाएंगे? निकालेंगे। वेरी गुड। अलामत अलग हो गई कि निकलता? तुम बोल रहे मिलाओ तो नहीं मिलता। अपने बोलने से मिलता क्या हो? दोनों की जमा करने से जमा होती क्या? अलामतें जो बोल रही वो होती। क्या हो रही? देखो, माइनस अलग अलग है, निकलेगा। 4 में से 2 गए। हाँ है क्या? 2। मतलब ये सवाल में ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ तो उसूल सिखा रहा उन्हें, मिलाने का है। मिलाने से 6 आना। अब यहाँ मिलाओ बोल के आवाज आ रही इतनी जोर से, क्या करो? मतलब अलामतें कैसी है? एक जैसी दो। अलामतें कैसी दो? वो भी कौन सी? वो भी दे के रखा है। कौन सी दो? बड़े को भी माइनस, छोटे को भी माइनस ही छोड़ना, तो ही मिलेंगे वो। गलती से किसी ने इधर प्लस दे दिया तो गलत हो जाएगा। दोनों को माइनस दो। देखो यहाँ पे दोनों को क्या करने का था? 16 के अज्जा को प्लस करने का था। प्लस करने का था तो फिर मिलाने का था। तो इसलिए अलामतें कैसी थी? सेम। देखो एक जैसी है, इसलिए 8 में 2 मिला। पूरा पक्का हो जाना, दिमाग में एकदम बैठ जाना अपने। आधी रात को किसी ने ठंडा पानी मुंह पे डाल दिया और पूछा बोल अलामतें कैसी रही? एक जैसी रही तो क्या होता? तो उठ के हड़बड़ा के बोलना, मिलाने का है। एक जैसी, अलग अलग रीत
ये पूरा ठोस ठोस के दिमाग में बिठा दो, बल्कि खाली बोलना नहीं, अमल भी आना। और यहाँ पढ़िए किसके अज्जा क्या करने का, अब बच्चे बोलते निकालने का, बोलते मुंह से निकालने का, और यहाँ मिलाते 28 और 31 और 28 बोलते। क्या करने का है, क्या बोल रही अलामत, क्या बोल रही निकालो, तो फिर निकालो ना, 28 में से 1 निकालो। आया क्या इस सवाल में, ये काम के 7 में से 4 निकालो, है क्या 3, ये भी काम के। 14 में से 2 निकालो, आ रहा क्या, ऐसा समझ में आ रहा। तो यहाँ जो है, जो अमल वहाँ कह रहा है, वो अमल हम करना, उसको इसलिए पढ़ना सिखा रहे हम। बहुत देर से सवाल जो है, एक सवाल से काम नहीं चला रहे। और ये 10वीं में आने वाला है, 10वीं में दूसरा सबक यही है, पूरा यही करना है। अज्जाए ज़रबी, अज्जाए ज़रबी के तरीके से मुरब्बी मसावात हल कीजिए। वहाँ मसावी की अलामत आ जाती कहीं ना कहीं, वो मसावात बच जाता है। यहाँ पे मसावी की अलामत नहीं है, उसमें बेकरार है। समझ में आई बात। तो इस तरह से 4 7 28, 28 के अज्जा को निकालने के बाद 12 बचना, तो ये 14 में से 2 निकाले तो 12 बचते। फिर ये अलामत किसको देना, अब अलग अलग अलामतें हो रहा, आप क्या करने का है, माइनस करने का। कौन बोला रहे माइनस करने का है, क्या करने का है, तो फिर क्या करेंगे, अलग अलग अलामत निकालने के लिए अलामतें कैसी होना चाहिए, अलामत देना अलग अलग। अलग अलग की जब बात आएंगी तो ये बड़े को देना, ये दोनों में जो बड़ा है, कौन बड़ा है, तो उसको प्लस देना। यहाँ बीच में प्लस है, ये अलामत किसको देना, ये अलामत हमेशा मिलाने का भी रहा, तो ये अलामत किसको देना, बड़े को। छोटे का क्या करना है, बात की बात, ये अलामत किसको जाएंगी, हमेशा बड़े। तो 14 बड़ा कि 2 बड़ा, इसमें 14 की प्लस। हमेशा याद रख लें आप, ये बीच में जो अलामत रहेंगी ये हमेशा बड़े को रहेगी। एक जैसी बोले तो फिर दूसरे को भी वही, अलग अलग बोले तो इन्हें प्लस तो इन्हें अपोजिट हो जाएंगी ना, निकालना है ना, इस सवाल में निकालना है। तो इसलिए इधर प्लस, ये अलामत किसको, हमेशा मुरब्बी मसावात हल कर रहेगी। यहाँ पे जो साइन रहेंगी ये दोनों के अज्जाए ज़रबी, जो करेक्ट अज्जाए ज़रबी जो अपन चुन चुन के निकालेंगे, उसमें बड़े को ये अलामत चाहिए। दोनों में से जो बड़ा रहेगा, इधर बड़ा लिखे अला रहो कि उधर बड़ा लिखे अला रहो, बड़ा जहाँ रहेगा वो बड़े अदद को ये अलामत जाएगी। यहाँ प्लस रही तो प्लस बड़े को जाएंगी, यहाँ माइनस रही तो माइनस बड़े को जाएंगी। और निकालने का है तो अपोजिट साइन जाएगी, उसकी उल्टी अलामत जाएंगी। यहाँ प्लस दी है तो इधर क्या करेंगे, आप समझा क्या? अच्छा यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या करना है, क्या पढ़ना सीखा है, 48 में से 48 कहाँ से आया, ऐसा क्यों करे, ऐसा क्यों करे, पहले मुरब्बी मसावात है बच्चे, मुरब्बी मसावात के 3 अदद रहते हैं, 1 2 3। पहले वाले के सिर पे दूसरी है, 2 नहीं है। और कितना बुरी करके है रे तुम, अरे बहुत सिखाना पड़ रहा भाई। अच्छा मैं एक सवाल से ही काम चला रहा हूँ क्या, और फिर बाद में कुछ तो भी दूसरा ही बोलते। इसकी पहचान क्या बताया भाई, एक जैसे रहते हैं। इसकी पहचान ये बताया, इसमें 3 टर्म्स रहते। पहले वाले के सिर पे दूसरी रही, उसको मुरब्बी मसावात बोलते हैं, ये इसकी पहचान है। या मुरब्बी फिक्रा बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और उसको हल करने का मखसूस तरीका है। वो तरीका क्या है, पहले वाले से लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर। और एक बार बोलूं क्या, फिर वो मुझे कि तीसरा एक बोल रहे कुछ तो याद नहीं रहता भाई। एक आध सवाल करा के चलो ठीक है, होगा काम खत्म, तुम बाकी के करके लाओ, ऐसा चल रहा क्या? एक चीज को 45 बार रिपीट कर दिया मैं अभी तक। तो अगर कोई
किधर का भी बच्चा हूँगा, कहाँ का भी बुरीगत का भी हूँगा, तो उसको भी मुरब्बी मसाज समझ जाना चाहिए। इतने बार बोल दिया मैं, महाराष्ट्र के किसी को लेकर है, बल्कि CBSE पैटर्न रह दो, ICSE का बच्चा रह दो, कोई भी रह दो, उसके वास्ते इतनी बार बोल दिया। समझ में तो आए वैसा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बार बोला हुआ है ना। आना चाहिए समझ में कि नहीं आया अभी? जबरदस्ती जबरदस्ती आया? हाँ। समझ में आया? अब गलती नहीं करेंगे। हाँ, पूरा पूरा हर चीज खुद से करना, किसी का देखना नहीं, कभी भी नहीं समझ में आया फिर पूछना, कोई शर्म की थोड़ी बात है पूछने में, मुझे आना ही आना। अच्छा, ये बात याद रखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर 3 टर्म्स वाला इक्वेशन बोलो, एक्सप्रेशन बोलो, जहां तक पढ़ोगे वहां तक आएगा, बस यहाँ से शुरुआत हो गई। अच्छा, बगैर बोले कहीं भी आ जाता, एंट्री मार देता, किसी भी क्वेश्चन में आ जाता, फिजिक्स पढ़ रहे उसमें आ जाता, केमिस्ट्री पढ़ रहे उसमें आ जाता, कोई भी सवाल कहीं पर भी आता इसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है। अच्छा, खाली इतना चाहिए, इसमें एक्स लिया मैंने होना बोलते, वहाँ कहीं एम आएगा, कहीं पर ए आएगा, इस तरह से कहीं पर भी इसकी बगैर बोले एंट्री होती, इसलिए उसको बेसिक बोल के याद रख लीजिए बस, और वहाँ पर डायरेक्ट आंसर रहेंगे। अब आगे की बड़ी जमातों में पूरा करते बैठने का नहीं। अब ये 10th में और 11th 9th और 10th में आपको पूरा तरीका बताएंगे, बाद में डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो वहाँ करे बाद आपको समझ में आता, खुद ही समझ में आ जाता। कितने टर्म्स? पहले वाले के सिर पे 2 रहता, फिर बोला तो कोई तो बोला जी, बोला मतलब मैं गलत सुना? हाँ, मैं गलत, तुम सही। फिर 16 दिया, फिर निकालने के बाद 48 के अज्जा को नहीं, अज्जा का मतलब उन्हें किसके पहाड़े में आ रहा, उसके पहाड़े में नहीं, 48 के पहाड़े में कौन आ रहा देख रहे क्या? हाँ, 48 के पहाड़े देख रहे, फिर क्या देख रहे? 48 के पहाड़े में कौन आ रहा? 48 किसके पहाड़े, उसको बोलते हैं उसके अज्जा, 48 के अज्जा बोलते हैं उसको, 48 के फैक्टर्स बोलते, 48 के फैक्टर्स है, किसको बोलते हैं? 48 के फैक्टर्स किसको बोलते हैं? फैक्टर्स का क्या मतलब? 48 किसके पहाड़े में आ रहा, किसके टेबल में आ रहा हो, 48 किसके टेबल में, इसका मतलब आपको क्या याद होना चाहिए? टेबल। तो आज से कौन याद कराने वाले हो? पहाड़े कौन याद कराने वाले? घर वाले, बड़े, आपके घर के बड़े देखने वाले रोज। हाँ, एक आइडिया बता दो, घर वालों के लिए भी फ्री में आइडिया है। आइडिया ये है कि घर वाले, समझो अब कोई बड़े आपके वो खाना खा रहे हैं, वालिद साहब है, फर्ज करो थोड़ी देर के लिए वालिद साहब देखना चाह रहे हैं आपकी कार, तो आपको पक्का बनाना है, तो उनका काम क्या है भाई, खाना खाते वक्त साथ में लेके बैठे जरूर, लेकिन खाने नहीं दे, कापिला क्या बनना, कापिला। वो कापिला लिए, फिर आज क्या पढ़ा है, आप रोज डेट डाल के लिखते हैं ना आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हैं, रोज डेट डाल के लिखते हैं, तो डेट डाल के लिखना, वो डेट का निकालने लगाना। चलो इस कहीं पे भी उंगली रख देना, ये सवाल करके बताओ। एक कागज लिए वाली साहब, और उस पर आपको बोलेगी ये सवाल लिखो, चलो सवाल लिखने लगाना, या आपको आधा घंटा पढ़ने का टाइम दे देना पहले, ठीक है, स्टडी कर लो, बोलना पहले आधा घंटा स्टडी कर लो, हम आधे घंटे के बाद आपको एक आधा एग्जाम लिख, एक कोई भी सवाल लो, 5 मिनट का खेल रहता हो, 5 ही मिनट का, पक्के हो जाते आप। ये आपके वालिदैन के जो भी बड़े हैं उनके लिए दिया जा रहा है, हिंट्स है। फिर वो लेंगे कागज पे, आपने एक सवाल लिखेंगे, कापी अपने पास रख लेंगे, तो आप कितना सही लिख रहे हैं, उनको मैथ्स आओ कि मत आओ, खाली टैली करना है। इधर एक्स की दूसरी लिखे तो आपने भी एक्स की दूसरी लिखे, क्या कापी को मिला के नहीं देख सकते? चुप भी बहाना बनाते, मेरे को नहीं आता, मेरे को याद थोड़ी, अरे देखने नहीं आता, इधर जो लिखाला इधर लिखाला है कि नहीं है। जब आपका टैली होगा तो उससे बढ़ के और क्या किस्मत होना है, बच्चे अच्छा कर रहे, इसका मतलब आपको भरोसा हो जाएगा कि फला के पास भेज रहे, उन्होंने भी अच्छा पढ़ा रहे।
है ना, अच्छी हिंट है कि नहीं? आज से देखा करो। काम काम नहीं, एक अच्छी ट्रिक दिमाग में आ गई तो बता दिया, बड़े भी सुन ले, काम कर ले, आप भी करते बैठे। हाँ, तो यहाँ पर 16 का ज़रब करें, 16 की 48 होगा, निकालने के बाद 2 बचना, तो 8 में से 6 गए तो 2 बचते, ये नहीं 47 बचते, ये 22 बचते, 16 में से 3 गए 13 बचते, 12 में से 4 गए 8 बचते, कोई काम का नहीं। 8 में से 6 गए तो 2 बचते। समझ गए? यह अलामत किसको देना सिखाया? बड़े। और इधर क्या देना? क्या देना? इधर बड़े को देना, इधर छोटे को देना, है ना, ये सिखाया। यहाँ निकालने का रहा तो अलामतें अलग अलग होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो ये ऐसा। अब पूरा पक्का समझ? अब जब ये समझ में आगा, अब लिखने का तरीका, अब शुरू का, अभी तक रफ अमल का तरीका बताए पूरा। अब कोई एक भी सवाल बताते, बाकी 3 आपको खुद ब खुद आ जाते। देखिए अब कैसा, अब ये बताते हम पहले, ये जरा सामने है ना, अच्छा दिखे, बीच में जो है वो एक्स, इसको भी लगा दे, इसको भी लगा दे, सब जगह, यहाँ पे भी सब में एक्स ही चाहिए, इत्तेफाक से एक्स लगा दे। और पहला एक्स की दूसरी वैसी लिख ले, 8 वैसी लिख ले। समझ गई बात? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर सेम टू सेम लिखे, और ये जो एक्स लगाए वाले अरकान बीच में लिखे, -4x -2x होगा। ऐसा इसलिए करे कि इनकी जोड़ी बनाए, अज्जा ज़रबी बोले तो कॉमन निकालना, कॉमन निकाल, क्या करना? कॉमन निकाल। 10वीं के बच्चों के लिए भी आज की वीडियो बहुत जरूरी है। अगर कोई 10वीं के बच्चे सुन रहे होंगे तो याद रखिए, उनके वास्ते बहुत जरूरी है। ये एक चैप्टर है उनके वास्ते, पूरा दूसरा चैप्टर मुरब्बी मसावत क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनके लिए बहुत जरूरी सबक पढ़ा है। और आज की वीडियो तो इतनी अच्छी बन गई कि बस बहुत अच्छी बनाए, खास तौर से बनाए आज। कोई भी रहने दो जिसको नहीं समझाऊंगा, आज की वीडियो देख लिया आपका मुरब्बी मसावत पक्का, समझे? तो इस तरह से जोड़ी बनाए। तो पहली जोड़ी में इधर भी दिख रहा और इधर भी दिख रहा, क्या दिख रहा है? एक्स निकाल ले, यहाँ बचेगा 2x था, 1 बाहर निकाले तो 1 बचा, यहाँ से x निकाले तो क्या बच गया? 4 बचा, है ना? यहाँ से x निकाले तो क्या बचा? 4 बचा। कितना बचा? क्या बचा? क्या बचा? क्या और यहाँ याद रखिए, यहाँ प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस लिखे, और इसका पहाड़ा पड़े, ये बाहर निकालने, 2 के पहाड़े में 8 आता क्या? देखो आता कि नहीं आता? तो 2 का पहाड़ा बाहर निकाले, पहाड़ा निकाले, और 2 बाहर नहीं निकाले, 2 का पहाड़ा बोलना जरूरी है, 2 का पहाड़ा बोलना जरूरी है। समझ रहे आप बात? तो यहाँ से 2 का पहाड़ा बाहर निकाले तो x बचा, फिर ये जमा मनफी, और 2 के इन्हें क्या होता है इसलिए बोलना सिखाए कि 8 में से 2 निकाल के वहाँ 6 बचा बोलते। 2 का पहाड़ा बोले तो 2 कितने 8, ऐसा चौक 8। पहाड़ा बोलने की वजह समझ में आई बात? तो ये फिर एक जैसे ब्रैकेट आना जरूरी है, यानी अब तक आपने जो करे वो सही करे। अगर अलग अलग ब्रैकेट आ रहा, इधर x -4 इधर x +4 आ गया, एक अलामत भी गलत हो गई तो मतलब आपकी कहीं तो भी ऊपर गलती हो गई। सेम ब्रैकेट आना जरूरी है, समझ में बात? और वो सेम ब्रैकेट को एक बार लिखना, कॉमन निकालना उसमें, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट रहता हमेशा, उसमें से कॉमन निकालिए। अलामत के पहले भी है उन्हें, अलामत के बाद भी है, दिख रहा क्या? कौन है? वो लिख लिए, निकाल लिए, कॉमन निकाले तो बच गए कौन? इधर से बचा x बचा, उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखे, वो यहाँ जो बड़ा ब्रैकेट है ना उसमें लिख रहे हो। और यहाँ से x-4 निकाले तो कौन बचा? -2। ये हुए अज्जाए ज़रबी, इसको बोलते हैं फैक्टर्स, इसको बोलते हैं फैक्टर्स, उसके अज्जाए ज़रबी बोलते हैं। 10वीं में इससे 2 स्टेप और ज्यादा है। 10वीं का आपने क्या लेना देना है, 10वीं में अभी थोड़ी है ना, कबूल है क्या? 10वीं में एक और हिस्सा देखें, गड़बड़ नहीं करे मैं।
माइनस वाला भी एक बता दो, इधर से देखें, इसमें इधर जरीब आगे वाला है। मैंने क्या बताया, पहला नंबर वैसे ही लिखो, लास्ट वाला भी ऐसे ही लिखो, बीच में जो इसको x लगाए थे वो लिखो, 14x माइनस 2x, समझ में आई बात। और इसमें एक जैसा कौन है वो निकालना। अब देखो यहाँ खास बात है, यहाँ खाली x एक जैसा था, यहाँ अदद आने से अदद इधर और इधर पहाड़ा बोला मैंने। 4 और 14 किसके पहाड़े में आते, तो 2 का पहाड़ा निकलेगा, 4 नहीं निकलेगा। इधर x है, इधर x है क्या, तो x भी निकलेगा। तो ये जोड़ी है, यहाँ फर्स्ट नहीं भी रहा तो रहता ही बोला मैंने, है ना। तो ये फर्स्ट में से मैंने 2 निकाला, 2 कितने 4, 2 x थे, एक बाहर निकाला, जमा बचा 2 कितने 14, क्या 14 में से 2 गए तो 12 लिखूं, पहाड़ा बोला है ना। यहाँ पे जो अलामत है वो, और यहाँ पर 2 के पहाड़े में 7 आता क्या, खास सवाल है बहुत। वो बहुत से बच्चे परेशान रहते, 10वीं पास हो जाते, आता नहीं। तो ये 2 के पहाड़े में 7 आता क्या, तो फिर यहाँ कुछ 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता तो कॉमन नहीं है 2, है ना। x इधर है तो x इधर है क्या, x भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो सब 1 के पहाड़े में आते, बल्कि 1 कॉमन निकाल, 1 के पहाड़े से तो सभी आ जाते, तो कुछ चीज कॉमन नहीं है। 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, x इधर है तो x उधर नहीं है, x भी कॉमन नहीं है, 2 का पहाड़ा भी कॉमन नहीं है, कुछ चीज कॉमन नहीं है। तो फिर क्या करोगे, 1 के पहाड़े में 100 बात है, -1 कॉमन नहीं है। देखो माइनस दोनों में और 1 के पहाड़े में 100 आता, तो माइनस अलामत कॉमन निकाल लिए, खाली क्या कॉमन निकाल लिए, इसमें से माइनस निकाल लिए कॉमन, समझ रहे आप, और 1 कॉमन निकाल। तो यहाँ से माइनस निकाल लिए तो क्या बचा, 2x बचा। यहाँ से माइनस निकाल लिए तो कुछ अलामत बच रही क्या, तो प्लस बच रही, समझ रहे आप बात। माइनस निकाल लिए तो फिर 1 के पहाड़े में 7 कितने पे आता, 1 7 7, तो यहाँ 7 आएगा, एक जैसा ब्रैकेट आए। अगर आप करोगे ना, ये इतों को भी बुला के अगर खड़े कर दिए तो वो भी गलती करते हैं, ऐसा इत्तेफाक से सवाल बन गए, वो जबरदस्त सवाल बन गए, आपके लिए बड़ी काम का सवाल है। एक जैसा ब्रैकेट आया तो एक बार लिखना बोला उसको मैं, है ना। और ये जो गैर मुश्तरिक अरकान है, ये इधर यहाँ पे खौस रहता और एक बड़ा, तो इधर से ये निकाल लिए तो दूसरे खौस में क्या बचा, और यहाँ से क्या बचा, ये हो गया अज्जाए ज़रबी। बीच में कुछ नहीं है तो ज़रब है, अज्जाए ज़रबी, इसको बोलते फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर है, ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर। एक और करा दूंगा ना तो जल्दी जल्दी, हाँ। तो ये 2 आप घर से करके लाना, ठीक है ना। बहुत अच्छे बच्चे करके लाते बोले आपने, बहुत अच्छी बात है। 2 मैं करा दिया, इसके तो फैक्टर्स रेडी है। x लगा के लिखे खाली, इसको बीच में x रहा तो दोनों को x लगाना, बीच में y रहा तो दोनों को y लगाना, m रहा तो दोनों को m, और यहाँ पर पहला रूप जैसा ऐसा लिखना, दूसरा लास्ट वाला, और बीच में x लगा के ये फैक्टर्स को लिखना, है ना। तो ये पूरी वीडियो आज आप फिर से 9:15 बजे देखिए, लिख के निकालिए पूरा, क्योंकि आपके पास अभी लिखने के लिए वक्त नहीं है ना। पूरा लिख के निकालिए, 2 सवाल पहले अच्छे से समझ लीजिए, और ये 2 सवाल आपने खुद से करके निकालिए, राइट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।